बीफार्म की फाइनल एग्जाम खत्म हो गए तो अंदर एक कंफ्यूजन चल रहा होगा ना कि अब आगे क्या करें, एमफार्म करें या डायरेक्ट जॉब ज्वाइन करें। क्या सच में 2 साल और पढ़ना वर्थ है या फिर बीफार्म के बाद सीधा जॉब ज्वाइन करना अच्छा ऑप्शन है। क्या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नॉलेज के साथ साथ सैलरी भी डबल होगी या फिर टाइम बचाते हुए एक्सपीरियंस लेते हुए बीफार्म के बाद ही इंडस्ट्री ज्वाइन करना बेटर ऑप्शन है। रियल लाइफ में और यूट्यूब में ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे एक रियल, ऑनेस्ट और डेटा ड्रिवन एनालिसिस, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको कि बीफार्म के बाद आपके अगले वाले स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मास्टर ऑफ फार्मेसी की। एमफार्म और बीफार्म के अप्रोच को सिमिलर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। बैचलर ऑफ फार्मेसी में जनरली आपको बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है, जैसे कि ड्रग्स क्या होता है, ड्रग काम कैसे करते हैं, कौन से ड्रग्स होते हैं। नॉर्मली जो भी एक फार्मासिस्ट बनने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है वो सभी चीजें आपको बीफार्म में सिखाई जाती है। लेकिन एमफार्म जो है वो कंप्लीटली रिसर्च ओरिएंटेड जर्नी है। यहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं होता, यहाँ पे आपको रिसर्च भी करना पड़ता है। आप रिसर्च पेपर पढ़ते हो, उनको समझते हो, आपका खुद का रिसर्च प्रपोजल लिखते हो और जो भी चीजें आपने रिसर्च में पाई वो सब एक थीसिस में लिखते हो। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके बीफार्म तक आपने जो भी पढ़ा वो किसी और ने खोजी थी, लेकिन एमफार्म में आपको साइंस से जो भी चीजें अब तक आपने ली है वो आपको पे बैक करनी है। इसका मतलब आप पे बैक कैसे करोगे, तो रिसर्च करके पे बैक करोगे, नए आइडियाज, नए फॉर्मुलेशंस या फिर एग्जिस्टिंग या फिर नए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है जो एमफार्म का कोर्स है या फिर करिकुलम है तो वो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जॉब नहीं ढूंढ रहे, एक्चुअली वो साइंस की फील्ड को कंट्रीब्यूशन भी करना चाहते हैं। तो बात करें अगर एमफार्म के एडवांटेजेस की, तो पहला एडवांटेज है सब्जेक्ट रिलेटेड एक्सपर्टीज। इसका मतलब जिस भी फील्ड में आप मास्टर ऑफ फार्मेसी करोगे उस स्ट्रीम का आपको डेप्थ में नॉलेज मिलेगा, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स हो गई या फिर फार्माकोलॉजी हो गई या फिर क्यूए क्यूसी हो गया या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया। इन सभी स्ट्रीम में अगर आप एमफार्म करते हो तो इन फील्ड्स के बारे में आपको बीफार्म से एडवांस वाला और डेप्थ वाला नॉलेज मिलेगा। और फिर आता है सेकंड एडवांटेज, टीचिंग या फिर एकेडमिक करियर। अगर आप भी सोच रहे हैं बीफार्म के बाद अगर आप भी आपके जैसे और फार्मासिस्ट बनाना चाहते हो या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अगर जॉब करनी है तो आपको मास्टर ऑफ फार्मेसी करना मैंडेटरी हो जाता है। थर्ड एडवांटेज में आता है एलिजिबिलिटी फॉर दी गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड अदर पोस्ट। और इसी के साथ अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे जाकर आपको करियर बनाना है तो रिसर्च करने के लिए मास्टर ऑफ फार्मेसी की एलिजिबिलिटी है वो मैंडेटरी हो जाती है। फिर इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस भी। तो पहला डिसएडवांटेज है 2 साल की इन्वेस्टमेंट और इस इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला रिटर्न। जनरली जहां मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो भी कॉलेजेस है उन कॉलेजेस की जनरल फीस जो होती है वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक होती है। इसका मतलब 2 साल में आपको 2.5 से लेकर 3 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अलाउ नहीं करती तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, तो जब आप बीफार्म में हो तो जीपैट में अगर आप अच्छा स्कोर लगाते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में एमफार्म करते वक्त होने वाला ह्यूज जो एक्सपेंस है वो आप बचा सकते हो। और फिर इसके बाद उन लोगों के लिए जो कि जीपैट क्वालिफाई नहीं है उनके लिए प्राइवेट कॉलेज में अगर विदाउट जीपैट एमफार्म करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो इसके बारे में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार जरूर सोचना। दूसरा डिसएडवांटेज है कि मोस्ट कॉलेजेस में कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट नहीं आते। हाँ दोस्तों, ये एक सैड रियलिटी है लेकिन सच है। बहुत सारी कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने से पहले ये बताया जाता है कि हमारे कॉलेजेस में इतने इतने लोग प्लेस हुए, तो एडमिशन लेने से पहले ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये स्टैटिस्टिक वेरीफाई कर लेना। और अगर कॉलेज का कैंपस प्लेसमेंट का रिकॉर्ड अच्छा है तभी इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके एमफार्म करने के बारे में सोचना। फिर थर्ड डिसएडवांटेज आता है एंट्री लेवल की जो भी जॉब्स होती है वो जॉब्स में बीफार्म और एमफार्म को ऑलमोस्ट सेम सैलरी मिलती है। हाँ दोस्तों, ये भी एक सैड ट्रूथ है लेकिन सच है। लेकिन इसमें और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, भले ही बीफार्म और एमफार्म को सेम सैलरी मिलती हो एंट्री लेवल जॉब्स में, लेकिन एमफार्म करेंगे उनको प्रमोशन या फिर सैलरी हाइक में या फिर लॉन्ग टर्म की ग्रोथ में डेफिनेटली फायदा होगा। और अगर फोर्थ डिसएडवांटेज की बात की जाए तो R&D जॉब जो होती है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड और कॉम्पिटिटिव होती है। तो मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब्स मिलेगी मिलेगी। तो जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अभी फिलहाल चालू है तो उस हिसाब से एमफार्म करने के लिए इतने सारे कॉलेज की फीस भरने से पहले जरूर सोचना। तो मास्टर ऑफ फार्मेसी पे डिटेल में बात करने के बाद हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, फार्मा एमबीए। ये फार्मास्यूटिकल एमबीए क्या होता है? तो दोस्तों, फार्मा एमबीए को एक साधारण बिजनेस की डिग्री मत समझना। जहां आपको बीफार्म में ड्रग्स की नॉलेज मिली और एमफार्म में रिसर्च का फ्लेवर मिला, जहां आपको बीफार्म में बेसिक ड्रग्स के बारे में सीखने के लिए मिला, उसी तरीके से फार्मा एमबीए में आप सीखते हो कि एक प्रोडक्ट लॉन्च कैसे होता है,
उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फार्मा की सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा होता है और कंपनी में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो किस बेसिस पे डिसीजन लेंगे, इसका जो डेटा होता है वो डेटा भी आप कलेक्ट करते हो। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मेडिसिन बनाना नहीं चाहते बल्कि उस मेडिसिन को मार्केट में पहुंचाकर बड़ा बिजनेस का एम्पायर बनाना चाहते हैं। यहाँ आप रिसर्च पेपर तो नहीं लिखते लेकिन मार्केट ट्रेंड्स, सेल्स डेटा या फिर स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स को समझते हो। तो अगर आप मेडिसिन के नॉलेज के साथ बिजनेस का फ्यूजन समझना चाहते हो तो ये फील्ड आपके लिए। तो अगर आप में लीडरशिप की क्वालिटी है और आप सभी चीजें अच्छे से मैनेज भी कर सकते हो और फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप मैनेजरियल रोल चाहते हो तो फार्मा एमबीए कैन बी योर नेक्स्ट बेस्ट मूव। अगर बात करें फार्मा एमबीए करने के एडवांटेजेस की तो ये जो करियर होता है वो करियर के स्ट्रीम लाइन शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे कि आप स्टार्ट करते हो मार्केटिंग से, मार्केटिंग के बाद आप जाते हो सेल्स में और सेल्स के बाद जाते हो मैनेजरियल लेवल पे। तो जैसे आप हायरार्की लेवल में और ज्यादा ऊपर जाते हो आपकी जो सैलरी होती है, सैलरी के साथ और भी जो चीजें आती है वो सभी आपको बेहतर देखने के लिए मिलती है। सेकंड एडवांटेज है फास्ट प्रमोशंस मिलता है। तो फास्ट प्रमोशंस किन लोगों को मिलता है, जिन लोगों के अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो एंट्री लेवल पे अगर आप अच्छे से डॉक्टर के साथ, अदर बिजनेस एंटिटीज के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको इसमें बहुत ज्यादा अच्छी सी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। इसमें आता है थर्ड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बी फार्म तो किया है लेकिन बी फार्म में उनको कभी इंटरेस्ट नहीं आया। इसका मतलब ड्रग्स की नॉलेज तो है लेकिन उतनी भी स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट तो वो भी ये सेक्टर में आके अच्छी सी जॉब भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उनके मेहनत के बलबूते पे बहुत ज्यादा अच्छा सा ग्रोथ और पैकेज भी ले सकते हैं। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो जो लोग कोर फार्मा में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये फील्ड नहीं है। सेकंड डिसएडवांटेज हो गया फील्ड वर्क, सेल्स की डेडलाइन और सेल्स के टारगेट होने की वजह से यहाँ थोड़ा प्रेशर हाई होता है। और फिर लास्ट डिसएडवांटेज की बात की जाए तो ये भी एक सैड रियलिटी है। फार्मा एमबीए करने के बाद ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी या फिर जो भी आपको जॉब मिलेगी वो अच्छी पैकेज वाली होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और फिर फार्मा एमबीए के बाद हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, डायरेक्ट जॉब्स आफ्टर द बी फार्म। कई स्टूडेंट्स बी फार्म के बाद में एम फार्म या फिर फार्मा एमबीए के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, वो सीधा जॉब स्टार्ट करना चाहते और अपने पैर पे खड़ा होना चाहते। और सच कहूँ तो बी फार्म के बाद डायरेक्टली जॉब ज्वाइन करना ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन घर से अच्छी नहीं है। या फिर ये ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है 2 साल एम फार्म में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बल्कि उसके बजाय 2 साल का एक्सपीरियंस लेके बेटर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं। बट मोस्टली स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन होता है बी फार्म करने के बाद कौन सी जॉब मिलेगी, स्कोप क्या होगा, सैलरी क्या होगी, ग्रोथ कैसे होगी। तो इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, टॉप 5 जॉब्स आफ्टर द बी फार्म। तो दोस्तों अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो आई बटन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके ये वीडियो जरूर देखना। उसमें हर जॉब का रोल, सैलरी, एंट्री पॉइंट को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। तो इसीलिए हम इस वीडियो के टॉपिक के अकॉर्डिंगली इस वीडियो में सिर्फ यही चीजों के बारे में बात करेंगे। बी फार्म के बाद जॉब लेना कैसे एक एम फार्म या फिर फार्मा एमबीए करने से अलग ट्रैक हो सकता है और किन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो इस ट्रैक के एडवांटेजेस की बात की जाए तो पहला एडवांटेज है मास्टर ऑफ फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट्स है आप इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस की वजह से 2 साल आगे रहोगे। और इसके बाद में अगर बात की जाए तो सैलरी भले ही एंट्री पॉइंट पे आपको 12 से लेकर 20,000 तक मिल जाए लेकिन ये 2 साल का एक्सपीरियंस आपको करियर में अच्छा एक बूस्ट दे सकता है। तो इसी के साथ ये 2 साल में आप बहुत सारे स्किल्स भी एक्वायर करते हो और स्किल्स के साथ बहुत सारा नेटवर्क भी बनाते हो। तो इसी स्किल और नेटवर्किंग की वजह से आपको आने वाले समय में मास्टर ऑफ फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलेगा। तो फाइनली कंक्लूजन के बारे में बात की जाए तो ये वाला ऑप्शन उनके लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है जो एक्चुअली घर से फाइनेंशियल प्रेशर फेस कर रहे हैं या फिर उनको फर्दर स्टडीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। जैसे कि वीडियो के पहले पार्ट में हमने ऑलरेडी बात की है कि अगर आप मास्टर ऑफ फार्मेसी करते हो तो इनिशियली मे बी आपका पे आउट सेम होगा और बी फार्म एंड एम फार्म, लेकिन लॉन्ग टर्म में मास्टर ऑफ फार्मेसी होने की वजह से उनको प्रमोशंस के वक्त डेफिनेटली एज मिलेगा। तो इसकी वजह से सिर्फ प्लेन बी फार्म होने की वजह से लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। और लास्ट डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इंडस्ट्री की जो ट्रेंड्स होते हैं वो ट्रेंड्स कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो कभी किसी सेक्टर का गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा हो तब तो ठीक है, लेकिन ट्रेंड चेंज हो जाए और उस फील्ड की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाए तो आगे जाके आपने सिर्फ बी फार्म किया हो तो आपको सेक्टर चेंज करने में डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है। तो बात करते हैं कंक्लूजन की। एम फार्म उन लोगों के लिए अच्छा है रिसर्च में, एकेडमिक्स में या फिर ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब में, पीएचडी में या फिर जीपैट में इंटरेस्टेड हो, लेकिन कॉलेज का सिलेक्शन ध्यान से करना। लो क्वालिटी पीजी कॉलेजेस सिर्फ टाइम पास होते हैं। और इसी के साथ अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती हो तो डेफिनेटली गो फॉर दी हायर एजुकेशन। और फिर फार्मा एमबीए के बारे में बात करें तो ये फील्ड उनके लिए अच्छी है। बी फार्म में एक्चुअल कोर नॉलेज में थोड़े से वीक थे, लेकिन उन लोगों की अगर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है
तो ये जॉब उनके लिए अच्छी है। तो अगर आपको कॉर्पोरेट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट या फिर डेटा एनालिसिस करके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करना अच्छा लगता है, तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है। और फिर लास्ट में बात करते हैं बीफार्म के बाद इन लोगों को जॉब करनी चाहिए। जैसे कि हमने बात की कि अगर प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं कर रही, अर्ली अर्निंग स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, या फिर फर्दर स्टडीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, उन लोगों के लिए मैं डेफिनेटली यूजिंग जॉब आफ्टर द बीफार्म यही रिकमेंड करूंगा। तो फाइनल वर्डिक्ट में मुझे आंसर करना हो एमफार्म या फिर फार्मा एमबीए एक इन्वेस्टमेंट है या फिर वेस्ट, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, एमफार्म या फिर फार्मा एमबीए इन्वेस्टमेंट तभी बनेंगे जब आप आपके गोल के अकॉर्डिंगली ये पाथ चूज करोगे और राइट कॉलेज सिलेक्ट करोगे। अगर बिना प्लानिंग के सिर्फ डिग्री के लिए पीजी कर लिया तो 2 साल में सिर्फ टाइम और पैसा जाएगा और फिर ये डिग्रियां सिर्फ टाइम वेस्ट बन जाती है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बीफार्म होने के बाद जो भी कंफ्यूजन था उसमें थोड़ी सी भी हेल्प हुई होंगी। तो अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज कमेंट इन द बिलो कि अगला वाला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।